हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल 1+ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का अध्याय 4 पढ़ने वाले हैं, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोग ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण। अध्याय 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो पिछले जैसे कि 9th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। तो यहाँ जो है स्पेशली हम लोग जो है इस क्लास में यानी कि अध्याय 4 में जो है हम लोग पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। वह समीकरण जिसके चरों के अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। वह समीकरण जिसके चरों के अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। आप लोग लिख सकते हैं बोर्ड पे से, वह समीकरण जिसके चरों के अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? तो वह समीकरण जिसके चरों के अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? तो ध्यान से आप लोग बोर्ड पे देखिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कोई भी द्विघात समीकरण का मानक रूप आपका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस रूप का कोई भी द्विघात समीकरण होता है। आपसे यदि कोई पूछे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं तो आप बताएंगे वह समीकरण जिसके चरों के अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जहां आप देख सकते हैं x स्क्वायर का गुणांक, b x का गुणांक तथा c अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का होता है, जहां a जो होता है x स्क्वायर का गुणांक, b x का गुणांक और c अचर पद होता है। यहाँ पे a क्या है? तो a के स्थान पे कोई संख्या होगा, b के स्थान पे भी कोई संख्या होगा और c के स्थान पे भी कोई संख्या होगा। लेकिन x के जगह पे हो सकता है कि y हो या फिर t हो या u हो या v हो, लेकिन अक्सर जो है इस प्रकार से सूटेबल फॉर्म दिखता है, इस रूप में लिखा जाता है। आप लोग ध्यान से देखेंगे, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं
तो आप बोलिएगा वह समीकरण जिसके चरों के अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका मानक रूप क्या होता है? तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है, जहां a क्या है? तो a है x² का गुणांक, b x का गुणांक, c जो हो गया आपका अचर पद हो गया। तो आप लोग इसे उतार लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। द्विघात समीकरण का रूप तो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का होता है। लेकिन मान लीजिए कि कोई 2x² प्लस 3 दे दिया इक्वल टू 0। अब ये बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं? तो ये भी द्विघात समीकरण है। आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि वह समीकरण जिसके चरों के अधिकतम घात, चर यानी कि ABCD मेकर जो ये चर है x, तो इसके जो अधिकतम घात अगर 2 होगा तो वह द्विघात समीकरण होगा। और यह जो है इस रूप का भी है। जैसे देखिएगा ये 2x² हो गया प्लस 0 इंटू x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है x का गुणांक कुछ नहीं था, x है ही नहीं था, तो b क्या हो गया 0 और c अचर पद था जो कि गिनती की संख्या है, तो ये आपका 3 हो गया। और x² का गुणांक a इक्वल टू यानी कि आपका 2 हो गया। तो यह भी जो समीकरण है इसी रूप का है, यानी कि यहाँ पे जो b था वो 0 था, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसे इरेज कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं। मान लीजिए कि आपको दे दिया गया 2x² प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और आपको बोला गया कि इसमें a b c चुनिए। तो आप आसानी से चुन सकते हैं a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू। तो आप ध्यान देंगे a क्या होगा? x² का गुणांक। तो x² के गुणा में क्या है? यहाँ पे a 2 है, तो a इक्वल टू 2 हो गया। x का गुणांक b क्या है? 3, तो यहाँ पे 3 हो गया। और अचर पद को c बोलते हैं, यानी कि 4 है। अगर माइनस में है तो माइनस में ही लिखेंगे, तो -4 जो हो गया ये अचर पद हो गया। तो a b c चुनने हम लोग आसानी से सीख चुके। अब तो आसानी से आप लोग भी चूज कर सकते हैं a b c। अब हम लोग ये सीखेंगे कि कोई जो समीकरण दिया हुआ है वह द्विघात है कि नहीं। इसे इरेज कर लेते हैं। इसे सीखने से पहले एक चीज और हम लोग सीखेंगे। जैसे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए a प्लस b के होल स्क्वायर, दूसरा a माइनस b के होल स्क्वायर, तीसरा a माइनस b के होल क्यूब, चौथा a प्लस b के होल क्यूब, पांचवा a² माइनस b²। तो ये सभी जब फार्मूला आपके पास रहेंगे, आपको याद होगा ये फार्मूला, तो आसानी से हम लोग जांच कर सकते हैं कि जो समीकरण दिया रहेगा वो द्विघात है या द्विघात नहीं है। देखिएगा a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा? a² प्लस 2ab प्लस b²। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा? a² प्लस 2ab a² माइनस 2ab प्लस b²। अब देखिएगा a माइनस b के होल क्यूब बराबर क्या होगा? a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। अब देखिएगा a प्लस b के होल क्यूब a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। अगला है a² माइनस b² इक्वल टू क्या होगा? a प्लस b इंटू a माइनस b। और ये a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होगा? तो a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ये आपका हो गया a माइनस b a³ माइनस b³ का फॉर्मूला। तो इस चीज को हम लोग आसानी से सीख चुके।
अब हम लोग जो है जांच करने सीखेंगे कि जो समीकरण दिया रहेगा वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसे इरेज कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन है x + 1 के होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3। सॉल्यूशन। आपको क्वेश्चन में बोला है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग अभी a + b के होल स्क्वायर सीखे हुए थे, तो यहाँ क्वेश्चन में भी इस प्रकार से है। हम सॉल्यूशन लिख चुके हैं, एक बार क्वेश्चन को फिर से उतार लेते हैं। 2 × x - 3। अब देखिएगा a + b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो a के स्थान पे x है तो x का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, a के स्थान पर x और b के स्थान पर 1 प्लस b स्क्वायर, b के स्थान पर 1 है तो 1 के स्क्वायर इक्वल टू 2 से x में मल्टीप्लाई 2x, माइनस है तो माइनस, 2 3 जा 6। अब देखिएगा क्या है, x स्क्वायर प्लस 2 एकम 2x हो गया प्लस 1 एकम 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2x - 6। अब देखिएगा क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x और ये प्लस में 2x है, इधर आएगा -2x और ये +1 और ये -1 है, इधर आएगा तो हो जाएगा -6 है, इधर आएगा तो आपका हो जाएगा +6 इक्वल टू 0। x स्क्वायर ये प्लस माइनस घट गया और प्लस क्या हो जाएगा 6 और 1 7 इक्वल टू 0। अब देखिएगा क्या है, लिखेंगे चूंकि यह द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो बहुत ही आसानी से हम लोग सीख चुके कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं और कैसे जांच करेंगे कि जो समीकरण दिया रहेगा वह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम लोग कैसे जानेंगे, तो यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का रहेगा तो वह जो समीकरण होगा वो द्विघात समीकरण होगा। तो आप लोग HW में प्रश्नावली 4.1 बना लीजिएगा। यदि आपको जो क्वेश्चन उसमें समझ में नहीं आएगा वो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर आसानी से पूछ सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.